न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव ने गर्मी बढ़ा दी है। यूं तो सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी के मौसम में उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है, जिसकी तस्वीरें समय समय पर सामने आ रही हैं। जहां एक कट्टर हिंदुत्व की छवि को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है। कभी अयोध्या राम मंदिर का जिक्र फर्क साफ है के नाम पर, तो कभी काशी विश्वनाथ डोर को लेकर के तमाम चर्चाओं से लोगों से वोट मांगने की अपील हो, तो कभी मथुरा और काशी का जिक्र किया जा रहा है, जिस छवि को ये दर्शाने पर उतारू हैं कि हम कट्टर हिंदुत्व के नाम पर ही वोट मांगेंगे। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने इस समीकरण को तोड़ने के लिए जातीय समीकरण तैयार किया है, जिसमें हर छोटी पार्टियों को साथ लेकर के अखिलेश यादव ने चलने का संकल्प लिया। तो वहीं एक और पार्टी है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की, जो मुस्लिम हिस्सेदारी को लेकर के आगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतर रही है। किस तरीके से समीकरणों का असर देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची है। भगदड़ मची है, जो वादे उन लोगों ने किए थे वो वादे पूरे नहीं किए, तो उनके नेताओं ने ही उनका साथ छोड़ना जरूरी समझा। और अब समाजवादी पार्टी से जब उन लोगों का गठबंधन हो रहा है, वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिल गई हैं। उत्तर प्रदेश में अब डर सताने लगा है कि भाई हमने तो कट्टर हिंदुत्व की छवि बनाई थी, ये जातीय समीकरण बीच में कहां से आ गया। और जातीय समीकरण की बनी रणनीति को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं की ही घेराबंदी शुरू कर दी है, जिसमें कोई नेता उनसे छूट करके ना समाजवादी पार्टी में चले जाए। 20,000 से ज्यादा जवान जो हैं उत्तर प्रदेश में तैनात कर दिए गए हैं, और कई नेताओं की पुलिस फोर्स उनके घर के बाहर तैनात कर दिए गए हैं, खुद ही अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, कि वो साथ छोड़ करके अखिलेश यादव के साथ ना चले जाएं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति को तोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से जिस प्रकार की रणनीति बनाई गई है, उसने शीर्ष नेतृत्व को भी चिंतित कर दिया है। वर्ष 2014, 17, 19 के चुनाव में भाजपा ने जिस हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर प्रदेश की राजनीति में एक अलग मुकाम हासिल किया, उस छवि को तोड़ने की कोशिश जातीय समीकरणों के माध्यम से की जा रही है। जातीय समीकरण को साधने के लिए सपा ने जिस प्रकार का माहौल बनाया, उसने हिंदुत्व के शोर को कमजोर किया है। ऐसे में अब भाजपा ने पलटवार की तैयारी कर ली है। भाजपा के 20,000 ओबीसी नेता घर घर जाकर विपक्ष के एजेंडे की पोल खोलेंगे, इस्तीफा देने वाले नेताओं की सच्चाई बताएंगे। इसके लिए हर विधानसभा सीट पर 50-50 नेताओं की टीम का गठन किया गया है। 3 प्रमुख मंत्रियों और 11 अन्य विधायकों के इस्तीफे ने भाजपा की चिंता बढ़ाई। चिंता इस कारण की इसमें 10 उस समुदाय से आते हैं जो पिछले चुनाव में भाजपा का परंपरागत वोटर बन गया है। विपक्ष समाजवादी कि ये रणनीति भगवा लहर को कमजोर कर रही है। लखनऊ में जिस समय यूपी सरकार के 2 मंत्री और 6 विधायक अखिलेश के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे, उसी समय गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ एक दलित परिवार के यहां खाना खा रहे थे। भाजपा के दलित और अति पिछड़ों के बीच स्वीकार्यता बनाए रखने की कोशिश भी इसे कह सकते हैं। अब भाजपा ने भी विपक्ष के हमलों के पलटवार की तैयारी कर ली है। प्रदेश में 20,000 जवानों को रेस्क्यू मिशन में लगाने की योजना बनाई है। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान जैसे मंत्री और अन्य विधायकों के इस्तीफे की सच्चाई को अब आम जनता तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। भाजपा के उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष और ओबीसी मोर्चा के प्रभारी दयाशंकर सिंह ने कहा कि हम सभी विधानसभा सीटों पर एक
तरफ पहुंचेंगे। सभी 403 विधानसभा सीटों पर 50-50 पिछड़ी जाति के नेताओं को पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की सच्चाई बताने के लिए लगाया जाएगा। करीब 150 नेताओं को प्रदेश के हर घर तक पहुंचकर नेताओं की सच्चाई से अवगत कराने का निर्णय लिया गया है। इन लोगों ने निजी महत्वाकांक्षा में पार्टी छोड़ी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इन नेताओं के बारे में क्षेत्र से फीडबैक सही नहीं था, टिकट कट सकता था, इस कारण पहले ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी। योगी आदित्यनाथ गौरक्षक पीठ के महंत भी हैं। इस पीठ के पूर्व महंत आदित्यनाथ के 80 के दशक में दलितों के घर मकर संक्रांति के दिन भोजन कर समाज में एक रूपता लाने की कोशिश शुरू कर दी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के इसी परंपरा के पालन किए जाने की बात कही गई है। हालांकि उनके दलित परिवार के भोजन को मीडिया में इस बार अधिक तवज्जो भी नहीं मिली। इसका संदेश काफी दूर तक जाने की भी बात कही जा रही है। इसके अलावा भाजपा ने इस्तीफों के बाद अब डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। सीएम योगी के दलित के घर भोजन को धार्मिक नियमों का पालन कर यह साबित किया जा सकता है कि पार्टी के लिए हर वर्ग एक समान है। वहीं प्रदेश भर में अब दलित और पिछड़े नेताओं को फ्रंट पर लाने की तैयारी कर ली गई है। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें जो हैं, उनके नेताओं ने समाजवादी पार्टी में पहुंच करके हिलाने की जो कोशिश थी वो शुरू हो गई है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने पहले ही कहा था कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को तोड़ करके अखिलेश के साथ मिला दूंगा। और अखिलेश यादव ने जो जातीय समीकरण को तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश में किया है, क्योंकि यही जातीय समीकरण को तोड़ने का काम बंगाल में किया गया था, और यह जातीय समीकरण को तोड़ने में कामयाबी अगर उत्तर प्रदेश में मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। और 2024 की मुश्किलों से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने ही नेताओं की पोल खोलना शुरू कर दिया है, जहां विपक्ष की पार्टियों के बारे में बताया जाएगा और उन्हीं की सरकार में रह करके उन नेताओं की पोल खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी के 50 कैडर्स करेंगे, जो हर एक घर में उत्तर प्रदेश के जाएंगे। पर सवाल यही खड़ा होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी को पता था कि उनके नेताओं ने घोटालेबाजी की है, उनके नेताओं में ये कमी है, तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जनता को ये चीजें भी देखने की जरूरत है। जब तक आपके साथ थे तो आपके थे, और जब आपके साथ को छोड़ करके सपा के साथ हो गए तो तमाम दिक्कतें खड़ी हो गई। और वो दिक्कतें इसलिए खड़ी हुई हैं कि अब सत्ता जाने का डर सीएम योगी आदित्यनाथ को सताने लगा है। और जब सीएम योगी आदित्यनाथ जी को ये डर सताने लगा है तो वो दलित के घर जाकर के खाना भी खा रहे हैं, जो कल तक कट्टर हिंदुत्व का राग अलाप रहे थे। मैं ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।